सो वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाला एक सप्ताह, ये सप्ताह जो है ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा माय फ्रेंड्स। सो ये जो एक सप्ताह है वृषभ राशि के लिए आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप टॉरस वृषभ राशि है आपकी, तो वृषभ राशि वालों का क्या क्या चीजें होने वाली है उनके लव रिलेशन में, उनके करियर में, उनके हेल्थ में, वेल्थ में, एंड उनका लक कैसा रहने वाला है, इसको लेकर के मैं रीडिंग करने वाली हूँ। सो तैयार हो जाइए आप सभी, अपने अपने देवी देवता को प्रणाम कर लीजिए, याद कर लीजिए कि वो आपको सही रीडिंग, सही गाइडेंस दें जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में कुछ कर सकें। सो सबसे पहला मैं जो देखूंगी वो है करियर को लेकर के, कि वृषभ राशि अगर है आपकी और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो आपके करियर में क्या चीजें होने वाली है 1 वीक के अंदर। सो यहाँ पर मुझे 2 कार्ड्स मिले हैं। यहाँ पर मुझे मिला है 2 कार्ड्स, ठीक है। एक आप देख रहे हैं किस तरीके से कार्ड्स आया है। पहला है 5 एंड दूसरा है 5। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप किसी कम्युनिकेशन का कोई बिजनेस, कोई जर्नलिस्ट का काम आप कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा बिजनेस का आप काम कर रहे हैं, जो भी आप वृषभ राशि के हैं, जिनको काफी धोखा मिला है, ठीक है ना। लेकिन वो धोखा भी आपने जान लिया है कि किन लोगों ने दिया है। वो समय कि आपको धोखा देने वाले इंसान का चेहरा, नकाब निकलने वाला है, सामने आने वाला है आपके। एंड आपको कहा जा रहा है कि आपको ना हताश नहीं होना है। अगर ऐसे धोखा देने वाले लोगों का चेहरा आपको सामने आता है तो आपको हताश नहीं होना है ये सोचकर कि अरे ये धोखा दे दिया, अब मैं क्या करूं। नहीं, क्योंकि आपके पास तब भी कुछ ना कुछ चीजें हैं। क्योंकि देखिए इस इंसान के पास ये 3 कप हैं जो इसके पीछे मतलब गिरे हुए हैं, और ये देखिए 2 कप इसके आगे हैं जो ये देख नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि अगर कुछ चीजें आपसे छीना गया है प्लॉटिंग करके, षड्यंत्र करके, तो आपको भगवान ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ लूट गया, ठीक है, कुछ ना कुछ अभी भी आपके पास है और वहां से आप शुरुआत करिए। घबराइए मत, ऐसे लोग आते जाते रहेंगे जीवन में, और यही सब लोग आपको आपके जीवन के लर्निंग्स करवाएंगे, आपके जीवन का असली सच आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करिए कि ऐसे धोखेबाज लोग हैं आपके जीवन में, तभी आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी करियर को लेकर के। करियर में स्ट्रेंथ बना रहेगा, साहस आपको बनाए रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से स्ट्रेंथ का कार्ड है। माँ आदि शक्ति स्वयं आपके साथ है, महाकाल महाकाली का आपके ऊपर बहुत ज्यादा ये है, स्ट्रेंथ है। आने वाले 10 दिनों में या 10 महीनों के अंदर फिर से वो चीजें अगर कुछ खो गई हैं, बिजनेस में कोई लॉस हुआ है या कुछ भी परेशानी है, वो चीजें ठीक होंगी, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपके करियर में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको साहस बनाए रखना है। हो सकता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो चीजें होंगी, ठीक है। आपको साहस नहीं खोना है। और कुछ लोग हैं जो गुप्त शत्रु हैं, जो हमेशा आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर कोई ऐसी कोई महिला है या कोई ऐसा इंसान है जिनके पास कोई डॉगी है, और ऐसा इंसान आपके ऊपर नजर बनाए हुए है, ठीक है ना। नजर लगाए हुए है आपके फैक्ट्री के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, या आपके करियर में कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं उनके ऊपर उनका नजर है, फोकस है आपके पेंटिकल्स पे, आपके धन पे, कि इतना कमाता है, ये करता है, कैसे इसका बिगाड़ें, क्या कर दें, है ना कहीं जेलेसी का बहुत भाव है। सो इससे आपको बचने की सलाह दी जा रही है, आपको बचना है ऐसे लोगों से। इसीलिए गाइडेंस देखना जरूरी होता है, कि गाइडेंस में आपको बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं समझते हैं 3D वर्ल्ड में, वो चीजें आपको यहाँ समझने के लिए मिलती है। आप देखते हैं तो आप अवेयर होते हैं, ठीक है, पहले से। नेक्स्ट है, हम करेंगे कि आपके हेल्थ को लेकर के, कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है। वृषभ राशि का हेल्थ, स्वास्थ्य में क्या चीजें होंगी, क्या करना है आपको, आपकी ऊर्जा, क्योंकि स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, तो स्वास्थ्य का बात है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सबसे पहली बात कि हो सकता है कि कोई ऐसी आपको कोई हेल्थ इशू ऐसा है जिसमें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मानसिक रूप से आप कोई हो सकता है परेशान है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि मैं हूँ परेशान। तो आपको एक्सेप्ट करके उन चीज़ों पे वर्क करना है, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो आप उसको इलाज कैसे करेंगे। इसीलिए किसी भी बीमारी का एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे ऐसी चीज़ें हैं, तो उस पर आप फोकस कीजिए उसको ठीक करने में, ठीक है, तो चीजें हो जाएंगी। साथ ही साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि कई लोगों को उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से आप परेशान ज्यादा रहेंगे। कोई मुझे बहुत बड़ा हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है आपको लेकर के, लेकिन जो भी हेल्थ इशू है वो है मानसिक रूप से पीड़ा है।
कोई ऐसे इंसान है जिनको उनके प्रेमी या कोई ऐसा इंसान जिन्होंने उनको छोड़ दिया है, तो आप बहुत तड़प रहे हैं अंदर ही अंदर, दिल का टूटना वगैरह वगैरह। तो मानसिक रूप से आप परेशान हैं, आपके जो भी लव्ड वन है वो खो गए हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ कि वो नहीं है आपके साथ, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या हो सकता है कि आपने किसी अपने को खो दिया है, उसका आपको बहुत गहरा सदमा लगा है, जिसके वजह से आप परेशान इतना हो गए हैं कि आपके हेल्थ पे वो चीजें पड़ रही हैं। ज्यादातर मैं क्या कह रही हूँ, मानसिक रूप से आप प्रताड़ित हैं और मानसिक रूप से आप परेशान हैं, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ इशू आपको छोटी मोटी, जैसे सिर दर्द, बॉडी में पेन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, मेन रीजन वही रहेगा कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन है, किसी की तड़प है, किसी की कोई डिजायर आपका पूरा नहीं हुआ, जिसके वजह से आपको हेल्थ इशू हो सकती है। ठीक है, तो आपको अपना डिसीजन अच्छा लेना है। ठीक है, आपको मुंह में नहीं पड़ना है, यहाँ कहा जा रहा है, उसके लिए ये सजेशन मैं दे रही हूँ। एंड सही एक्शन लेना है, ऐसा नहीं कि आप कमजोर पड़ जाएंगे, ऐसी चीजें होंगी और कमजोर पड़ेंगे तो आपको हेल्थ इशू हो सकता है। इसीलिए आप मानसिक रूप से जितना हो सके आध्यात्मिक जर्नी में आप आगे जाइए, चैंट कीजिए, मंदिर जाइए, या जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, मैं सिर्फ मंदिर नहीं बोल रही हूँ, अगर आप किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप वहाँ जा करके उनका धार्मिक प्लेस पे आप बैठिए, कोई साधु संत है उनसे मिलिए, उनकी बातें सुनिए, ताकि आप मेंटली स्ट्रांग हो। देखिए, कोई भी इंसान शारीरिक रूप से कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर वो मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं है तो बहुत जल्दी उसकी शारीरिक जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मेंटली बहुत जल्दी, बहुत अच्छा आपका मेंटल हेल्थ जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा आपका फिजिकल हेल्थ रहेगा। सो आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं वृषभ राशि के लक पे, कि आपका जो भाग्य है ना, वो क्या करेगा, भाग्य कैसा रहेगा आपका। जय माँ काली, भाग्य कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, भाग्य के लिए इतने सारे कार्ड्स। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई शादी वगैरह में आप जा सकते हैं, या फिर आपकी शादी हो सकती है, या आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। 4 महीनों के अंदर आपकी शादी वगैरह हो सकती है। ठीक है, आपके जिंदगी में मंगल का कोई प्रभाव मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, कि भाग्य में जो मंगल जो ग्रह है उसको लेकर के आपको कुछ पूजा पाठ करना चाहिए, या मंगल के लिए कोई रिचुअल करना चाहिए। ठीक है, मंगल आपको डिप्रेशन, एंजाइटी दे सकता है। ठीक है, आपके भाग्य में ये रुकावट बन सकता है मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह का आप उपाय करिए। ठीक है, जैसे कि मंगल ग्रह का एक उपाय मैं बता देती हूँ, ये बहुत सारी बातें लंबी हो जाएंगी, इसीलिए मैं शॉर्ट में बताती हूँ वीडियो में। अगर आपको और भी बातें जाननी है या पर्सनली कुछ पूछना है तो आप मुझसे स्लॉट बुक करा के बात कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी, डिप्रेशन हो सकता है, किसी बात को लेकर बोझ लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कोई सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, आपका भाग्य अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, सेलिब्रेशन, खुशियां रहेंगी। कुछ लड़ाई झगड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कार्मिक लोगों के साथ, ऐसे लोग जो कार्मिक हैं उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा होगा। और कोई थर्ड पार्टी आपको परेशान कर सकती है आपके जीवन में। ठीक है, द स्टार ये मुझे बता रहा है कि आपके भाग्य के दरवाजे, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए, और वो खुलेगा भी, क्योंकि थर्ड पार्टी का द एंड होने वाला है, थर्ड पार्टी का चेहरा एक्सपोज होने वाला है। एंड 6 का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके जीवन में पुराने कोई दोस्त आपको मिल सकते हैं, मतलब चीजें अच्छी रहेंगी, आपका शुक्र भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 का कार्ड यहाँ पर 2 बार आया है। हालांकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है द लास्ट में द टावर, आपके जीवन को हो सकता है कोई थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रही थी, एंड बहुत लंबे टाइम से, तो उसका मैं यहाँ देख रही हूँ कि उसका चेहरा सामने आएगा, या फिर आप उसको देख लोगे, या आपके साथ न्याय होगा। ठीक है, तो यहाँ कुल मिलाकर बात यह है कि आपके साथ न्याय होने वाला है। ठीक है ना, चाहे लोग कितना भी आपके जीवन को खराब करने की कोशिश करें, आपके घर बर्बाद करने, लेकिन न्याय आपके साथ है। ठीक है ना, न्याय का पलड़ा आपके तरफ है, यानी भाग्य आपका पूरा साथ देगा। ठीक है, भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है वृषभ राशि, भाग्य आपका साथ देगा आपका हर वो काम में। ठीक है, हर वो काम जो रुकावट बन रही थी उसमें आपका भाग्य साथ देने वाला है। जो भी रुकावटें हैं उसको या तो वो सामने ले आएगी, या फिर ऐसे लोगों को उठाकर फेंक दिया जाएगा आपके जीवन से। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ, लक का देख लिया मैंने, अब देखती हूँ कि आपके लव लाइफ में क्या चीजें होंगी। वृषभ राशि, जय माँ काली, प्लीज बताइए वृषभ राशि के लव लाइफ में क्या चीजें होंगी।
सो यहाँ 2 कार्ड आया है, वाओ। सबसे पहला है सेपरेशन। सो आपका कोई ऐसे रिश्ते का अंत हो रहा है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए कड़वा था, ज़हर था, जो ज़हर घोलता था। ऐसे लोग जिनसे आप घिरे हुए थे, उनसे आप सेपरेट होंगे। हो सकता है कि आपका कोई रिलेशन ऐसा रहा है जिनके साथ, या फिर आपके अगर आप अभी भी पति-पत्नी हैं एंड आपके कोई ऐसे इंसान पति थे जो बहुत ज़्यादा, या पत्नी हैं जो आपके जीवन में कड़वाहट थी, तो उन कड़वाहट को ना खत्म किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ सॉर्ड एंड रोज रोज का कार्ड है कि क्लैरिटी आ रही है आपके रिश्तों में, ठीक है। ट्रुथ सामने आएगा, ठीक है। एंड जब ट्रुथ सामने आएगा तो आप लोग ईमानदार हो जाएंगे एक दूसरे को लेकर के, आप लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड आप लोग में डिटरमाइन हो जाएंगे एक दूसरे को लेकर के, ठीक है, ठीक है। अपने रिश्तों को लेकर डिटरमाइन होंगे, एक दूसरे को लेकर डिटरमाइन होंगे, ठीक है। दोनों के प्यार में दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, वो मैं देख रही हूँ। क्यों? और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका कोई ऐसे इंसान के साथ बहुत लंबा चला है, कोई ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में पार्टनर के रूप में था, थी, दोनों हो सकता है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है, आपके जीवन में कड़वाहट घोला है, और आप उसको फिर भी बहुत मिस करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ भविष्य देखते हैं, लेकिन वो भविष्य कोई निश्चित नहीं है, अनसर्टेन भविष्य है, उसका कोई मतलब भविष्य नहीं है। ऐसे इंसान के साथ आप भविष्य देख रहे हैं जिसके साथ कोई भविष्य है ही नहीं, तो उस चीज में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों कार्ड आया है। तो आपका लव लाइफ में अगर ऐसे कोई इंसान थे जिसके साथ कोई भविष्य नहीं था, फिर भी आप एक रिश्ते को ढो रहे थे, वो रिश्ता आपका एंड होगा एंड चीजें रिवील होगी, सामने आएगी, आपको साहस मिलेगा उन चीजों से बाहर निकलने का, एंड मतलब अच्छी चीजें होंगी आपके जीवन में। 999 आपको नजर आ सकता है, कोई चीजों का अंत होने वाला होता है तभी चीजें ऐसी होती हैं। ये टोटल मिला के बात ये है कि आप उनके एडिक्ट हो चुके थे, या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में था जो आपको मतलब हल्के में ले रहा था, या फिर वो नहीं समझते थे आप आपकी फीलिंग्स को, आपको। तो आपको ऐसा लगा कि इनके साथ और टाइम रहते हैं, शायद ये समझ जाए, लेकिन वो नहीं समझा, और आपका टाइम बीत रहा है, ठीक है। समय तो पंख लगा के निकल जाता है, और आपका टाइम बीत रहा है, तो आपने ये डिसाइड कर लिया है, ऐसा आप में साहस आएगा कि अब मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है, या उस इंसान को सुधरना पड़ेगा, या कुछ वर्क करना पड़ेगा, या फिर उन बातों को भुलाकर एक नया जीवन आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब उन सभी बातों में नहीं फिर से घुसे रहेंगे, ठीक है, इंडल्ज नहीं रहेंगे उन सभी बातों। ये था आपका लव। अब एक लास्ट रीडिंग मैं करूंगी कि मेरे वृषभ राशि जितने भी मेरे कलेक्टिव हैं, जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, उनके लिए आने वाला जो सप्ताह है वो वेल्थ को लेकर के कैसा रहेगा, वेल्थ को लेकर के प्लीज बताइए डिवाइन। सो यहाँ पर आपका एक ही कार्ड में बहुत सारी बातें हैं वेल्थ को लेकर, 7 ऑफ कप्स, एंड ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास बहुत ही वेल्थ है, ठीक है, धन धान्य प्रचुरता की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मेरे पास क्या है। आप कहीं और फोकस्ड हैं, आप कहीं और भ्रम में पड़े हुए हैं, या आप देख ही नहीं रहे कि मेरे पास क्या है, या कहते हैं ना कि मेरे पास, मैं अगर लखपति हूं तो मुझे लग रहा है कि वो करोड़पति है, मैं उसको देख रहा हूं, मैं खुद पे नहीं फोकस हूं। तो ये चीजें हो रही हैं, भ्रम में हैं आप, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये करे वो करे, ये काम कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, किसको अपने साथ काम करने के लिए लाना चाहिए। आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपको आपका फोकस सब पे है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर रिवर्स में कार्ड है कि आपको फोकस करना है एक लक्ष्य पे, एक इंसान पे, कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है, या ये काम मेरे लिए ठीक है, या ये चीज मेरे लिए ठीक है और मुझे ये करना ही है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपका जो समय है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। आप वेल्थ प्रचुरता आपके पास है, बस फोकस थोड़ा सा करना है आपको, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी काम कर रहे हैं तो उसी पे फोकस रहिए, ठीक है। अगर न्यू स्टार्ट किसी ने किया है, बिगनर्स हैं आप, तो उसी पे आप फोकस रहिए, वो चीजें एक्सपैंड होंगी, ठीक है ना। भ्रम में मत पड़िए, यहाँ आपके लिए है कि वेल्थ को लेकर के ये है कि आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, ठीक है ना, भ्रम से बाहर निकलिए। सो ये थी रीडिंग वृषभ राशि के लिए 1 वीक, क्या चीजें लेकर आएगा, कैसी रही, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपका वृषभ राशि है तो मुझे अपना नाम एंड अपनी
राशि जरूर लिखिएगा और जय माता दी लिखिएगा। हर हर महादेव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।